नहीं कर सकता हूं। उन्होंने बोला कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई, ये बिल तो लोकसभा में जाएगा और वो लोग मंच पर जाएंगे, वो पब्लिक में जाएंगे और उनकी जो बात है उसको देश के लिए, इस मोदी के लिए मानना अनिवार्य है। मैं आपको सीक्रेट बताना चाहूंगा, केवल मिस्टर संतोष रूंगटा के कारण हमारे रिजर्वेशन में 1% आरक्षण नेत्रहीन और अल्पदृष्टि को दिया गया है। इसका पूरा श्रेय मिस्टर रूंगटा को जाता है। एक और अवसर था, मुंबई हाई कोर्ट में मैटर चल रही थी, अलग तरह की मैटर थी, कॉन्फ्रेंस बोर्ड में मैटर थी। जस्टिस मोहित शाह चेयर पर थे, मैं भी उनके साथ रूंगटा जी सामने थे और जब आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ, काफी वकील थे, पूरा बड़ा ग्रुप था, सभी लोग अपने आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, लेकिन आर्ग्यूमेंट करते करते वो थोड़ा फंबल करते थे। लेकिन जब रूंगटा साहब का आर्ग्यूमेंट आया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार कोर्ट में कोई व्यक्ति ब्रेन नोट से पढ़कर आर्ग्यूमेंट कर रहा था और जस्टिस मोहित शाह ने बताया कि मैंने मेरे जीवन में पहली बार किसी एडवोकेट को इतनी अच्छी तरह से आर्ग्यूमेंट करते हुए देखा है, शायद साइंटिफिक व्यक्ति भी ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। जस्टिस मोहित शाह जस्टिस थे मुंबई हाई कोर्ट के, बहुत सम्मानित व्यक्ति है। उन्होंने काफी बोल्ड जजमेंट दिया है विकलांगता क्षेत्र में। आज भी जब भी मुझे मिलते हैं वो पूछते हैं संतोष जी क्या कर रहे हैं, कितना इंप्रेशन छोड़ा होगा। मैं पहले हमारे मुख्य मेहमान श्री कमलेश भाई जी को वंदन करता हूँ, दिनेश भाई जी और सभी जो स्टेज पर उपस्थित है। एक व्यक्ति जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और वो महिला है, और उस महिला ने अपने अकेले हाथ से इस कार्यक्रम को जनता के साथ यहाँ तक पहुँचाया है। देवयानी बहन का जोरदार ताली से सम्मान कीजिए। वैसे तो मेरी गुजराती अच्छी है, लेकिन मैं आज हिंदी में बोलना चाहूँगा क्योंकि रूंगटा साहब और मैडम सुषमा जी हिंदी अच्छी समझेंगे। मैं कुछ विधान करना चाहूँगा और वो जो विधान है, यदि आपको पसंद आए, आपको लगे मेरा विधान सही है, तो आप जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। नहीं विधान बाकी है, विधान बाकी है। मैंने रूंगटा जी को काफ़ी मीटिंग्स में, कोर्ट में आर्गुमेंट करते हुए देखा है। जो पहला विधान है, संतोष रूंगटा एक बब्बर शेर है। संतोष जी रूंगटा एक बब्बर शेर है जो जब दहाड़ता है तो लोगों की जान हथेली पर आ जाती है। ये वास्तविकता है, मैंने इनको देखा है। जब वो आर्गुमेंट करने लगते हैं ना, सामने लोग तो घबराए जाते हैं। दूसरा विधान है, संतोष कुमार जी रूंगटा एक ऐसी चट्टान है, संतोष कुमार रूंगटा एक ऐसी चट्टान है जो न कभी टूटती है न कभी झुकती है, और ये संतोष रूंगटा है। तीसरा विधान बहुत ही एप्रोप्रिएट है और मैं मानता हूं के लिए बिल्कुल सही बैठता है। संतोष जी रूंगटा एक सुनामी है। संतोष जी रूंगटा एक सुनामी है जो विरोधियों को एकदम बहा के ले जाती है। जो लोग भी ये नेता का विरोध करते हैं अथवा उनको अधिकार नहीं देना चाहते हैं अथवा अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं, संतोष जी रूंगटा जब उसके लिए फाइट करना शुरुआत करते हैं तो लगता है कि सुनामी आ गई है और सभी जो लोग विरोध करने वाले हैं उनको बहा के ले जाती है। नेक्स्ट विधान बहुत अच्छा है, एक चिराग है। संतोष कुमार रूंगटा एक चिराग है जो देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। ये पहली बार
विश्व की सबसे बड़ी संस्था है नेत्र का, इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है। उस संस्था का सुखानी पद संभालना मित्रों वो छोटी बात नहीं है। ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन नहीं है, ये पुरुषार्थ है, ये मेहनत है, उनका हार्ड वर्क है, उनका अचीवमेंट है। एक छोटे से परिवार में जन्मा व्यक्ति, एक छोटी सी प्रैक्टिस से बड़ा हुआ व्यक्ति आज विश्व के स्तर पर उस संस्था का प्रमुख बना है। तो उन्होंने जैसे बताया कि विकसित भारत की ओर जो बढ़ रहे हैं, हम जो ओलंपिक्स इंडिया में ला रहे हैं, गुजरात में ला रहे हैं, उसके तहत संतोष जी एक चिराग बनकर अपने देश को, भारत देश को पूरे विश्व में रोशन करेंगे, ये हम उनसे उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट विधान है जो गुजरात से जुड़ा है। तो गुजरात एक समुद्री इलाके का है, यहाँ पर काफ़ी बंदर है, बंदरगाह है। तो संतोष जी एक प्रकाश स्तंभ है, दीवा डांडी है। संतोष जी एक प्रकाश स्तंभ है, एक दीवा डांडी है, जिसने जीवन भर नेत्रहीनों को मार्गदर्शन दिया। हर सुबह जो भी कोर्ट मैटर होती है, इस कोर्ट मैटर में जो नेत्रहीन जुड़े हुए हैं उन सभी को अपडेट मोबाइल से मिल जाता है। हर रोज मार्गदर्शन देते हैं कि आपके मैटर का क्या स्टेटस है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, अपना स्टेट ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा। मैंने उनके ये जो मैसेज काफ़ी बार सुने हैं और मुझे लगता है कि एक ही व्यक्ति है कि जो अपने नेत्रहीन भाइयों को हमेशा जागने के साथ, उठने के साथ पूरी माहिती देता है, वो संतोष जी है। अगला विधान बहुत सुंदर है, आप दोनों हाथ ध्यान रखिएगा। हमारे संतोष जी रूप में एक सेनानी है। संतोष जी एक सेनानी है जिसकी सफेद लाकड़ी की गूंज लोकसभा तक जाती है। आप सबको मालूम नहीं होगा, जब संतोष जी कोई यंग थे, मैं अभी 21 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पहली बार सफेद लाकड़ी के साथ पार्लियामेंट में जाने का प्रयास किया और उस मैटर को पार्लियामेंट में उठाया गया। एक नेत्रहीन व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सफेद लाकड़ी लेकर, पूरा समूह लेकर कुछ मांग रहा है तो उसको मिलना चाहिए। ये संतोष जी रूप का है। अगला विधान भी बहुत सुंदर है। संतोष जी रूप एक शिव भक्त है, एक शिव भक्त है जिनके तांडव से, संतोष गुप्ता जी ऐसे शिव भक्त है जिसके तांडव से कोर्ट की दीवारें भी तहस नहस हो जाती है। जब आर्गुमेंट के लिए खड़े होते हैं, खासकर जो मैटर नेत्रहीन के लिए हो, वो अपने मन से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से जो लड़ते हैं ना, कोर्ट के जज को भी मानना पड़ता है इस बंदे में ताकत तो है, शक्ति तो है, उसको सुनना पड़ेगा। मैं बहुत आभारी हूँ दिवानी जी, जयंती भाई का, कि NAD गुजरात हमारी सब संस्थाओं का अवसर दिया है। और मुझे लगता है कि मेरा जो व्याख्यान है हरिवंश राय बच्चन की कविता से पूरा करना चाहूँगा, क्योंकि ये कविता शायद उन्हीं के लिए लिखी गई थी और मैं चाहूँगा कि हर एक लाइन के साथ आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। प्यारी है। तू ना थकेगा कभी, थकेगा कभी, संतोष जी रूपा जी, तू ना थकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। मैं मानता हूँ कि जो संतोष जी रूपा कर रहे हैं वो केवल एक अग्निपथ पर चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि गुजरात में जो 26,000 वैकेंसी लाई है, उसका पूरा श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को देना है वो संतोष जी को जाता है और पूरा श्रेय उसको जाता है। और सबसे बड़ी बात, उनके बैकड्रॉप बनने के साथ साथ गुजरात सरकार ने रूरल की पहली बार रोस्टर पॉइंट में विकलांगता को ले लिया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आने वाले समय में जब भी वैकेंसी आएगी, 4% वैकेंसी दिव्यांग के लिए, उसमें से 1% नेत्रहीन के लिए पूरे गुजरात के सभी कैडर पोजीशन पर लागू हो चुका है। उसका श्रेय आपको जाता है और इस श्रेय को आगे बढ़ाने के लिए
देखिए, आप सभी जानते हैं कि माननीय श्री डॉक्टर बिहारी जी का 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमने अटल जी के अटल विचारों से काफ़ी प्रेरणा दी है और एक प्रेरणा आपके लिए है। इस फंक्शन पर जो भी आप उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी को उस प्रेरणा शब्दों को रूंगटा साहब की ओर से पढ़ना चाहूँगा और आप ध्यान से सुनिएगा। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, गिरे परले की छोर छाए, गिरे परले की घोर घटाए। फिर से बोला जाऊंगा, बाधाएं आती है आए, गिरे परले की घोर छटाए, दाव से नीचे पाँव के नीचे अंगारे। कितना कठिन काम है। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यही ज्वालाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। हमारे सिर पर यदि ज्वाला भी आ जाए, पाँव में अंगारे भी आ जाए, निज हाथों में हंसते हंसते, हमारे जो हाथ है उसको हम लोग हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। बहुत अच्छी पंक्ति है। हम खुद आग लगाएंगे और खुद जलेंगे। आग लगाकर जलना होगा। संतोष जी, आप सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल। आग लगाकर जलना होगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात है, यदि हमको 26,000 और सभी का नौकरी का जो ध्येय हासिल करना है, तो अटल जी के शब्दों में और रूंगटा जी की लाइफ की प्रेरणा से कदम मिलाकर चलना होगा। वेरी गुड। और इस कदम मिलाकर चलने में हमारे गुजरात की सभी संस्थाएं एक मत है, एक साथ है, एकजुट है। हम सभी मिलकर ये प्रयास करें कि जो संतोष रूंगटा जी ने जो मशाल जलाई है, जिस मशाल को यहाँ पर लेके आए हैं, हम उस मशाल को आगे बढ़ाएंगे और उनके सपने को साकार करेंगे। जय हिंद।